टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव हमने कर लिया। नेक्स्ट ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास and the upper limit of the last class is not given. क्या क्या given नहीं है? Lower limit of the first class and upper limit of the last class, if they are not given, it is known as an open end distribution. In this series, in place of lower limit of the first class, words like below or less than are written. For example, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 नॉर्मल क्लास इंटरवल्स, बट पहले वाले में क्या लिखा है? बिलो 20। अब बिलो 20 तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो सब उसको कवर कर रहा है। तो बिलो 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, अबव 50। अब अबव 50 तो 90 भी हो सकता है। तो ये तो ओपन एंड हो गया। ओपन एंड की रेंज बहुत ज्यादा दिख रही है, कह रहे इसको क्लोज करो। The given case is of an open end distribution, as lower limit and of the first class and upper limit of the last class, they are not given. The open end class can be taken at the beginning or at the end of the frequency distribution. If possible, open end classes should be avoided because mid values cannot be accurately obtained. इसमें 20 to 30 में मिड पॉइंट 25, 30 to 40 में मिड पॉइंट 35, 40 to 50 में मिड पॉइंट 45। इसमें कैसे निकालोगे मिड पॉइंट? इसमें कैसे निकालोगे मिड पॉइंट? तो ये एक फ्लॉ है, लिमिटेशन है। मिड पॉइंट्स कैनॉट बी एक्यूरेटली ऑब्टेन्ड एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन द कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ओपन एंड क्लासेस क्रिएट प्रॉब्लम इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज वेल। तो प्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम आती है और मिड वैल्यूज निकालने में भी प्रॉब्लम आती है। Then why open end distributions are used in the first place? When few items of the data are very small or considerably large, बहुत छोटे या बहुत ज्यादा, then they are known as extreme items and or extreme values. In order to include such extreme items in the frequency distribution, we may need so many class intervals that the frequency distribution will become unwieldy. To avoid unwanted classes, open-end classes are used. For example, marks थे बच्चों के 20, 21, 22, 23, 33, 37, 39, 50, 51, 54, 56, 72 और 99। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँगी 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, अब यार 56 to 55 to 60, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, बड़े सारे यूजलेस क्लास इंटरवल्स होंगे। यस और नो? यस सर। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and above 50, सारी वैल्यूज भी कवर हो जाएंगी। तो कह रहे कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यूज ऐसी होती हैं, तो ये तो कुछ एक छोटा एक्सट्रीम था। कभी कभी होता है कि मेजॉरिटी वैल्यूज हैं 100 से 200 के बीच में और एक वैल्यू है 1500। इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है कि एक वैल्यू 1500, बाकी सब 100 to 200 के बीच में आ रही है। इनकम्स हो सकती है ना कि कोई करोड़ों में है और कितने सारे लैक्स में है, कितने सारे थाउजेंड्स में है। अब अगर आप करोड़ तक रेंज कैलकुलेट करना बैठ जाओ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नॉर्मली इनकम में क्या करते हैं, फिर वो करते हैं अच्छा अप टू 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, 10 lakhs to 20 lakhs, above 20 lakhs। तो above 20 lakhs में 2 करोड़ भी आ जाएगा, 50 करोड़ भी आ जाएगा। तो ओपन एंडेड हो गया ना। लेकिन तो ओपन एंडेड इंटरवल्स कब यूज किए जाते हैं? व्हेन देयर आर
एक्सट्रीम वैल्यूज, होगा वहां पे सुटेबल, हेल्पफुल होगा? नहीं, थक गए हो मुझे पता है, कोई बात। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देर आर 100 ऑब्जर्वेशंस which are to be classified into exclusive series with a width of 10. All the values lie between 80 to 50 except two values. एक थी 20 और एक थी 205. मेजॉरिटी 80 टू 150 के बीच में थी। मैंने कहा ऐसे हम 20 से शुरू करेंगे, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 और ले जाके 200 टू 210, बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो रहा है, तो क्या करो, फर्स्ट क्लास ले लो बिलो 80, फिर 80 टू 90, 92, फिर 150 तक सारे ले लो, फिर लास्ट ले लो अबव 150। तो सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड तो था ना कि 10-10 करके आप इतनी सारी क्लासेस बना लो, कह रहा उसमें बहुत सारी क्लासेस है, तो सेकंड मेथड इज प्रेफर्ड। कन्वर्जन ऑफ ओपन एंड सीरीज इनटू कंटीन्यूअस सीरीज कैलकुलेशन। अब कह रहे ओपन एंड है, ये तो उसमें बताया कि कहाँ सूटेबल होती है, लेकिन लिमिटेशन भी थी ना उसकी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिक्कत होती है, मिड पॉइंट्स निकालने में दिक्कत होती है, तो हमें कन्वर्ट करनी चाहिए ओपन एंड सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज में। अरे कैसे कन्वर्ट करें, ध्यान से देखना। केस 1, यूनिफॉर्म क्लास विड्थ ऑफ नॉन क्लास इंटरवल्स। कह रहे जिनकी क्लास इंटरवल्स नॉन थे उनकी विड्थ यूनिफॉर्म थी, मतलब सब में 10-10 का गैप था, 10 टू 20, 20 to 30, 30 to 40। कह रहे अगर ऐसा है तो जो लेस देन 10 है उसमें भी आप 10 का ही गैप ले लो, 0 to 10। अबव 40 है तो इसको भी आप इम्प्लाइड अजम्पशन है कि 40 to 50। सर वैल्यू 78 भी तो हो सकती है। कह रहे कोई बात नहीं, अब वो हमें तो पता नहीं कि वैल्यू है कितनी, कह रहे हमें क्लोज करना है तो आप वो ले लो। if the given intervals except the first and they are uniform, then we can assume, हम assume कर रहे हैं that the magnitude of the first class and the last class interval will also be the same. कोई डाउट कैसे क्लोज कर रहे हैं? तो इसको 0 to 10 कर दो और उसको क्या कर दो 50 to 60 कर दो, 40 to 50 कर दो। कोई डाउट? सर अगर इसी के अंदर 60 होती कोई फ्रीक्वेंसी और अबव 40 लिखा होता तो हम 40 to 60 लिख सकते थे फिर? फ्रीक्वेंसी वेरिएबल नहीं होता, फ्रीक्वेंसी तो होता है नंबर ऑफ सर वेरिएबल होता अगर 60 तो कैसे होता? वेरिएबल्स तो हमें वैल्यूज गिवन ही नहीं है। लगभग ऐसा क्वेश्चन में दिया होता 60 नहीं ले सकते, इसमें कैसे ले सकते हैं? इन केसेस में वैल्यूज तो गिवन ही नहीं होती, सिर्फ क्लासेस गिवन होती हैं, तो हम अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यूज गिवन नहीं होती, अगर गिवन होती तो मैं नहीं सकता ना फिर इसको 40 to 50 में। ओके सर। ओके सर। केस 1 यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल्स। केस 2 यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ क्लास विड्थ ऑफ नॉन क्लास इंटरवल्स। ट्रेंड है, ट्रेंड 10 to 30 20 का गैप है, 30 to 60 30 का गैप है, 60 to 100 40 का गैप है, अबव 100 तो ट्रेंड है, एक कांस्टेंट ट्रेंड है। तो यहाँ 20 का गैप था, यहाँ 10 का ले लो, फिर ये 10 का गैप, 20 का गैप, 30 का गैप, 40 का गैप, यहाँ 50 का गैप ले लो। एक ट्रेंड दिख रहा है ना? यस और नो? यस सर। In the given example, width of the second class is 20, third class 30, fourth class 40. So the width is rising by 10. On this assumption, magnitude of the first class will be 0 to 10 and the last class will be 100 to 150. एक यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल्स थे क्लास विड्थ, एक में ट्रेंड था। थर्ड डिफरेंट क्लास विड्थ ऑफ नॉन क्लास इंटरवल्स, डिफरेंट है 10 to 30, 30 to 60। अब यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 30 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। In the given example, class intervals are of different width, therefore lower limit of the first class and upper limit of the last class they cannot be determined. तो कह रहा है अगर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते कैलकुलेट। दो टाइप की यूनिफॉर्मिटी होंगी, एक तो सबकी विड्थ ही सेम थी या फिर एक कांस्टेंट रेट पे
राइज हो रहा था, राइजिंग ट्रेंड एक ट्रेंड था, 10 से बड़ा, 20 से बड़ा, 30 से बड़ा, तो अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको, ओपन एंड सीरीज को कंटिन्यूअस